सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 की कविता कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कठपुतली का नृत्य शायद तुमने किसी फिल्म में या टेलीविज़न के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत देखा हो, और हो सकता है सामने सामने भी इन चीज़ों को देखा हो तुमने। भारत में कठपुतली 21 मार्च को मनाया जाता है कठपुतली दिवस के रूप में। कठपुतली का नृत्य हमारी प्राचीनतम मनोरंजन कार्यक्रमों में से एक है। प्राचीन काल में संस्कृत के विद्वान पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक एक रचना में पुतला नाटक का उल्लेख किया है। इससे ये पता चलता है कि उस समय से प्राचीन काल से ही कठपुतली का नृत्य हमारे देश में प्रचलित था। विक्रमादित्य के सिंहासन की 32 कठपुतलियों की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें 32 कठपुतलियाँ एक एक कहानी प्रदर्शित करती हैं। यह भी एक किताब है। इंडोनेशिया में, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बाली में भी कठपुतलियों का प्रचलन है। इंडोनेशिया यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह एक और मलेशिया से इसकी सीमा मिलती है। इसके पड़ोसी राज्यों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इत्यादि देश आते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश में बोमलता अर्थात धागा कठपुतली के नाम से इसे जाना जाता है तथा धूम्बुलता के नाम से अर्थात छाया कठपुतली के नाम से इसे जाना जाता है। बिहार में इसे यमपुरी और महाराष्ट्र में इसे कल्पसूत्री बाहुल्य के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पुतला नाच के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर कविता पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ इस पद्यांश में कठपुतली का मतलब है काठ से बनी हुई पुतली। गुस्से से उगली अर्थात क्रोधित होना। तीसरा, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो, पांव पर छोड़ दो का मतलब है मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि कहते हैं कि धागों से बनी हुई कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर अर्थात अपनी गुलामी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वह दूसरों के इशारों पर नाचने से दुखी है, इसीलिए उसे गुस्सा आ रहा है। वह कहती है कि यह धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। वह इन्हें तोड़ने की इच्छा रखती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला, कठपुतली के क्रोधित होने का कारण क्या था? उत्तर, कठपुतली के क्रोध का कारण यह था कि वह दूसरों के इशारों पर काम करती है अर्थात दूसरों के इशारों पर नाचती है। प्रश्न 2, उसे किस बात का दुख था? उत्तर, उसे परतंत्रता या गुलामी का दुख था, इसी कारण वह स्वतंत्र होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ जी हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में लगी। यहाँ पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात की और जो अन्य कठपुतलियाँ थीं उन्होंने भी उनकी उसकी बात में हामी भर दी। कहने लगी कि हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि हमें भी बहुत कष्ट हो रहा है यहाँ बंध के रहने से, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत दूसरों के मन का किया, हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाए। जब ये बातें अन्य कठपुतलियाँ कहने लगती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि क्या मैं इन सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं ले पाऊंगी? क्या मैं इन सबको स्वतंत्र करा पाऊंगी, या फिर ये एक उम्मीद ही बनकर रह जाएगी? वह सोच में डूब जाती है कि स्वतंत्र होना, क्या हम
ऐसा करने से खुश रह पाएंगे? क्या मनचाहा जीवन हम सब जी सकेंगे? वह सबकी आज़ादी को अपनी जिम्मेदारी समझती है, इसलिए सोच विचार कर कोई निर्णय लेना चाहती है। जीवन में आपके भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब कभी माता पिता, गुरु, भाई बहन किसी न किसी बाधा के रूप में लगते हैं और लगता है कि इनकी बातों को हम क्यों सुने, या हमें बात बात पे इनके द्वारा क्यों रोका टोका जाता है। और आप हमेशा स्वतंत्र रहने की इच्छा रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बड़े लोग अपना निर्णय ले पाते हैं, आप भी चाहते हैं कि निर्णय ले लें। लेकिन जिस तरह कठपुतलियाँ बिना धागों के उनका अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी तरह से हमारा भी जीवन और परिवार के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कठपुतलियाँ धागे से टूट जाएं, तो वो एक कूड़ेदान में फेंकने लायक हो जाएंगी, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य अपने परिवार से, अपने समाज से टूट करके एक अलग सोच रखे, जहाँ वह स्वतंत्र निर्णय ले सके, और तब निर्णय ले सके जब उसकी बुद्धि जो है वो उतना परिपक्व ना हो पाई हो, तो ऐसे समय में उसका जीवन नष्ट भी हो जाता है। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि बिना नियमों और बिना कानून के हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। यदि परिवार में पिता काम पर ना जाए, विद्यालय में टीचर ना पढ़ाए, और विद्यालय ना खुले, अस्पताल में डॉक्टर्स ना सेवा करें लोगों की, तो आप सोच सकते हैं कि यदि हर कोई अपने मन का काम करने लग जाएगा तो ये दुनिया चलने वाली नहीं। ये दुनिया तभी चल रही है जब सब एक नियमों में बंधे हैं, एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। ठीक उसी तरह हम सब भी कहीं ना कहीं नियमों से बंधे हुए हैं। सूर्य भी एक नियम के कारण ही सुबह निकलता है, चांद रात में ही आता है, और वह नियम पुरातन काल से चला आ रहा है, जिसे हम तोड़ते हुए कभी देखते नहीं हैं। ठीक उसी तरह से नियमों की अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व जिंदा रह पाएगा। जहर संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न, पहली कठपुतली ने दूसरी कठपुतली से क्या कहा? दूसरा प्रश्न है, मन के छंद छूने का क्या तात्पर्य है? और तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी और क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोज करके अपनी कॉपी में लिखें। अब बढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न, कठपुतली को गुस्सा क्यों आ रहा था? उत्तर, हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचने के कारण कठपुतली को गुस्सा आ रहा था। वह स्वतंत्र होना चाहती थी, आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, धागे उसे बंधन लग रहे थे। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी हो पाती? उत्तर, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उसे सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ जाती है तो वह डर जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और उसकी स्वतंत्रता सच में मायने रख पाएगी या नहीं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना किसी को भी पसंद नहीं आता। वह भी बंधन से दुखी हो चुकी थी, इसलिए वे भी उसका साथ चाहती थी। प्रश्न 4, पहली कठपुतली ने स्वयं ही कहा कि यह धागे क्यों है मेरे पीछे, आगे इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर कठपुतली चिंतित क्यों हुई है? यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार को आप व्यक्त कीजिए। ये उत्तर
ये सारे विचार इसलिए आ रहे थे क्योंकि उस पहला उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की इच्छा सताने लगी। दूसरा, वह स्वतंत्रता को स्वीकार करें और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के लिए उपाय ढूंढने लगी थी। तीसरा, वह डर गई थी क्योंकि उनकी उम्र कम थी। कविता से आगे नीचे 2 स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। उन दोनों आंदोलनों में से 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला दिया गया है सन 1857 और दूसरा है 1942। 1857 में तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां इत्यादि लोगों के नाम आप लिख सकते हैं। उसमें मंगल पांडे वगैरह भी हो सकते हैं, झांसी की रानी भी हो सकती हैं। 1942 में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोग हो सकते हैं जिनके नाम आप जानते हो, आप लिख सकते हैं। भाषा की बात, जिस तरह काठ से कठपुतली, कठगुलाब बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से हाथ से, हथ शब्द से, सोना या सोन शब्द से, मिट्टी या मट शब्द से नए शब्द बनाओ। उत्तर, हाथ या हथ से हथकड़ी और हथगोला, जो भी आप लिखना चाहें। सोना सोन, सोन पापड़ी, सोन भद्र, सोन चिड़िया इत्यादि लिख सकते हैं। मिट्टी, मट, मटका, मटमैला इत्यादि शब्द लिखे जा सकते हैं। कठपुतली पाठ्य का क्या उद्देश्य है? इस कविता में मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है? आपके विचार से किस कठपुतली ने पहले विद्रोह किया होगा? उत्तर, कठपुतली कविता के माध्यम से स्वतंत्रता में कोई खुश नहीं रह सकता, इस बात को उजागर किया गया है। वे धागों से बंधी हुई कठपुतलियां हैं और इन बंधनों को तोड़ करके स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहती हैं। लेकिन स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, क्या उसके लिए वह संघर्ष करके वह उन्हें मिल पाएगी, यह सोच करके वो परेशान हो जाती हैं। मनुष्य को कुछ नया करने से पूर्व सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और उसका पालन करने से ही हमारा अस्तित्व कायम रहता है। यदि वह तोड़ दिया जाए तो व्यक्ति बिना मंजिल के यात्री जैसा हो जाता है, या यूँ कहें कि पतंग बिना धागे जैसी हो जाती है, वैसा ही हाल हो जाएगा। नियम और कानून जीवित हैं, इसलिए सूरज, चांद, रात, पेड़ पौधे सब अपनी अपनी गति से काम कर रहे हैं। ये अपने नियमों का विद्रोह कर दें तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी एक नियमों के अदृश्य धागे से बंधे हैं और इसी में प्रसन्नता भी है और उन्नति भी। मुझे लगता है कि नई कठपुतली ने, युवा कठपुतली ने इसको विद्रोह किया होगा, क्योंकि पुरानी कठपुतलियाँ नियमों को मान चुकी थी और वो सोचती थी कि इन धागों से टूट करके हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। लेकिन नई कठपुतली को लगता था कि वह इन मान्यताओं को तोड़ करके अपना जीवन चला लेगी और स्वतंत्र हो जाना चाहती है। इसीलिए सबसे पहले उसने, ऐसा लगता है कि युवा कठपुतली ने ही विद्रोह किया होगा। गृह कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कठपुतलियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़ी होगी? स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए, यानी अपने पैर पर खड़े होने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? ये आपको अनुमान और कल्पना के अंतर्गत करना है, सोचना है, दिमाग लगाना है। यदि उन्हें धागे से बात करने के प्रयास के लिए उपाय किए होंगे तो उन्होंने अपने रक्षा के लिए, पहला, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कोई कविता की कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। तीसरा, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। चौथा, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना ही मन में खुशी आई।
आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है और क्यों। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी। इसके अंतर्गत पहला, यदि सभी स्वतंत्र हो जाएं तो क्या जीवन और संसार का अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण सहित अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। एक उदाहरण देंगे और आप अपनी बात को बताएंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश के बोमलता, बिहार की यमपुरी, महाराष्ट्र के कल्पसूत्री बाहुल्य की कथाएं और कहानियां देखिए। इसमें इनके अंतर को समझिए और संभव हो तो इनके चित्र लगा सकते हैं या फिर बना सकते हैं। यहाँ पर बोमलता जो है वह धागे से बनी हुई कठपुतली है और ये ध्यान रखेंगे। और थोमलता जो है वह हाथों से यानी कि छाया चित्र के माध्यम से जो कहानी कही जाती है। जैसे लाइट चली जाती है तो आप दीवार पर परछाई बना करके अपनी बातें कुछ कहने लगते हैं, ठीक उसी तरह से जो रोशनी से दीवार पर बना करके छाया चित्र उपस्थित किए जाते हैं, वैसी कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उन्हें थोम्बलता भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ आपको बोमलता या थोम्बलता के बारे में आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभ दिन।